तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आज से डेली बेसिस पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जनरल स्टडीज़ के पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन उनको अलग तरीके से पूछा जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी और पुराने प्रश्नों के आधार पर हम ये प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न है। सभी विषयों के सम्मिलित प्रश्नों को इसमें अभ्यास किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से कौन सा था जिसने भगवद गीता का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया? तो वो था विलियम जोन्स। मैं पेन ले लेता हूँ। विलियम जोन्स ऑप्शन ए सही है आपका। विलियम जोन्स ने भगवद गीता का सबसे पहले अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी और इनमें विलियम जोन्स ने सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली थी। विलियम जोन्स ने उन्होंने ही इसका भगवद गीता का अंग्रेज़ी में पहली बार अनुवाद किया था 1794 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोपियों के आने का क्रम क्या है और कौन अपना औपनिवेशिक व्यापारिक शक्ति के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में आने वाले थे फ्रांसीसी। क्रम जान लेते हैं इनका। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरह से ये क्रम रहा है इनके आने का। तो ये दो प्रश्न हो गए। आइए देखते हैं कि अगले सेगमेंट में कौन से प्रश्न हैं। तो ज्योग्राफी के दो क्वेश्चंस हैं इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी सही है, सॉरी डी सही है, 33%। पेन नहीं आया। 33% संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन का जो ये लक्ष्य है वो 33% है। फ़िलहाल भारत का 24.1% के आसपास वन क्षेत्र है पूरे भारत में, जिसको 33% का लक्ष्य रखा गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का, सांभर झील निम्न में से किस नगर के करीब है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, जयपुर नगर के करीब पाया जाता है। ये सांभर झील को साल्ट लेक कहा जाता है और ये भारत में भूमि के अंदर भारत में नमक की सबसे बड़ी झील है। तो ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, जयपुर सिटी के ये सबसे करीब पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस में क्या क्या है। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो का कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये है हमारी पहले अनुसूची जो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध करती है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान जो लेते हैं उसके बारे में है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इस तरह से ये चार अनुसूचियां हैं, इसमें पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो अगला क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है
ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है और इसी के आधार पर हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इसी आधार पर लागू कराया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इकोनॉमी के क्वेश्चंस। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत आना क्या कहलाएगा? अगर कोई विदेश से नागरिक भारत में आया हो मैच देखने के लिए तो वो क्या कहलाएगा? निर्यात, आयात, उत्पादन या उपभोग? तो इसका सही उत्तर है निर्यात। वो निर्यात की श्रेणी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी विदेशी यानी वो भारत राज्य के बाहर का व्यक्ति है, वो चाहे भारत में आके वे सामान को ख़रीदे या फिर भारत के बाहर रह के, वो निर्यात की ही श्रेणी में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के दर को कम करने के से क्या प्रभाव होता है? जब रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर को कम कर लेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो उनकी तरलता बढ़ेगी और वो अधिक लोन बांटेंगे। तो इस तरह से जब महंगाई कम होने लगती है तो बैंक दर को कम कर लिया जाता है, और महंगाई बढ़ने लगती है तो बैंक दर को बढ़ा लिया जाता है। ये एडिशनल जानकारी है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिससे है साइंस। 9वां क्वेश्चन है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। फेसबुक और जीएस के फंसाने वाले क्वेश्चंस का किंग है ये, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है ये घोंसला भी बनाता है और बिल में भी रहता है। तो एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। 10वां क्वेश्चन है, नेत्रदान के प्रदाता की आँख के किस हिस्से का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका है कॉर्निया। ये इस तरह के क्वेश्चंस वन लाइनर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों का परिचय होना आवश्यक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज, 10 क्वेश्चन। आगे आते रहेंगे क्वेश्चंस और अन्य वीडियो भी आते रहेंगे। इसके लिए आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।